नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सुबह से हम इसी चैनल पर आपके सामने खबर कवर किए थे, अगर सुबह सुबह आपको याद हो। उसके बाद हमने एक मीम बनाया था और उस मीम में कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर्स डाले थे, मैंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। और उस मीम में कुछ इस तरह की चीज़ें हमारी टीम ने बना के डाली। क्या थी? घटनाएं चल रही थी ऋषि सुनक वर्सेस वर्तमान में लिज ट्रस सरकार की। और लिज ट्रस सरकार ने जिस तरह के प्रयास किए अपने मंत्रियों को अपॉइंट करने के, फिर हटाने के, और ऋषि सुनक शांति से बैठ करके बस देखते रहे कि लिज ट्रस कब तक सरकार में रहेंगी। स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी कि लिज ट्रस तो मौन रहे, ऋषि सुनक तो मौन रहे, लेकिन सुएला एंडरसन ने इस्तीफा दे दिया। जो वित्त मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने सॉरी मांग लिया। 2 दिन पहले इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आई एम सॉरी कि मैंने जो डिसीजन लिए वो ब्रिटेन के हित में नहीं है, लेकिन जब तक अगले आने वाले समय तक तो मैं सरकार में रहूंगी। 2 दिन पहले का इंटरव्यू भी हमने सुनाया था। लेकिन अब क्या है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तीनों ने इस्तीफा दे दिया है भाई। और ये भाई साहब बड़े ही शांति से तालियां बजा रहे हैं, रिजाइन रिजाइन रिजाइन, जिन्हें इस घटना से कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। ताजा खबर यह है जनाब कि लिज ट्रस ने यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन है लिज ट्रस? बताने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे इन सेशंस में लंबे समय से चल रही हैं। फिलहाल के लिए जैसा मैंने कहा कि यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं। अब यूके की प्राइम मिनिस्टर बनने में हमारा क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि भाई भारतीय मूल के एक व्यक्ति ऋषि सुनक इनके साथ चुनावों में दावेदारी में थे, जिनको पार्टी सांसदों ने तो सबसे ज्यादा वोटों से आगे कर दिया था। लेकिन यूके की कंजर्वेटिव पार्टी के जो और सदस्य हैं उन्होंने राजनीति, जैसे अभी अपने इंडिया में हुआ है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर प्रकार का चुनाव हुआ जिन्होंने खड़गे साहब जीत के आ गए, कुछ उसी प्रकार का इलेक्शन इनका भी हुआ। और उसी इलेक्शन के अंदर ऋषि सुनक पीछे रह गए और खड़गे साहब जीत गए, ऐसे समझ लीजिए, यानी कि लिज ट्रस जीत गई। अब हुआ ये कि पार्टी के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता, इन सब ने वोट दिए होंगे। अब लिज ट्रस जो है ना, वो पार्टी सांसदों के अंदर तो बढ़त नहीं बना पा रही थी, लेकिन ओवरऑल पार्टी के अंदर बढ़त बना के पीएम बन गई थी। ऋषि सुनक ने लोगों को उस समय भी चेतावनी दी थी कि मैडम जिस प्रकार की पॉलिसी की चर्चा कर रही हैं कि हम सत्ता में आ गए तो ये कर देंगे, ये पूरी तरह फ्लॉप साबित होगा। ये केवल फेरी टेल्स हैं, ये केवल परी कथाएं हैं। इस आधार पर देश की इकोनॉमी को नहीं सुधारा जा सकता। मैडम आई, मैडम ने आकर के अपने द्वारा कुछ कार्य किए जिनका परिणाम घातक निकलना शुरू हुआ। मात्र 45 दिन पद पर रही और मैडम ने कह दिया हम तो चलते हैं, हमसे नहीं संभल रहा। इसकी घटना के प्रेडिक्शन हम बहुत पहले से दे चुके थे। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे एज पर कमिटमेंट लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपसे ये कहा है कि इन सेशंस में आपको ना केवल एक ही करंट न्यूज अपितु उसके अलावा दिन भर की और भी करंट न्यूज अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगी। आज का सवाल इसके साथ ऐड किया जा रहा है आज ही के करंट से, और वो ये है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया? जिसने भी किया हो, मैं आपको सेशन के अंत में इस योजना के बारे में पूरा बताऊंगा। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी? मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में सेशन के एंड में दूंगा। एक लाइन के अंदर जो सवाल पूछा गया केवल ये न्यूज में आपको इंटरेक्ट करने के लिए है। इस आधार पर आप सवाल ऐसे ना सोचेंगे परीक्षाओं में ऐसे ही आते हैं। हम केवल इन विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन 2 करंट के न्यूज मैंने अपडेट इसमें कर दिए हैं। चलिए घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दुनियादारी की सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। साथियों, टॉप यूके मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड साजिद जाविद रिजाइन, ये घटना है इसी साल जुलाई 5 की 2022 की। सबसे पहली शुरुआत रिजाइंस लगने की। और देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस ने बहुत से देशों की सत्ता पलटी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान निपट लिया, श्रीलंका के अंदर से राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, यूके के अंदर जो हो रहा है वो दिख रहा है, फ्रांस के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं, जर्मनी में पूरे तरह विरोध हो रहा है। यानी महंगाई जो है ना, वो सारे देशों की सत्ताओं को हिलाने में लगी हुई है। शुरुआत यूके के अंदर कैसे हुई वो मैं आपके सामने बताता हूं। ऋषि सुनक और यहां के दूसरे मंत्री जो थे साजिद जाविद, इन्होंने सबसे पहले रिजाइन किया था जुलाई 5 को बोरिस जॉनसन सरकार से। जैसे ही ये रिजाइन हुआ उसके बाद फिर उनकी गृह मंत्री प्रीति पटेल का रिजाइन हुआ। ये सब रिजाइन चल ही रहे थे। इसी बीच में बोरिस जॉनसन को भी पद से जाना पड़ा। ये जानकारी मैंने आपके सामने साझा करी थी। आप पूछेंगे बोरिस जॉनसन सरकार चर्चा में क्यों आ रही है? थोड़ा याद दिला रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये बहुत जल्दी हो रहा है। ऐसी स्थिति में बोरिस जॉनसन ने पद से इस्तीफा दिया था, ये जानकारी भी हमने आपको दी थी। उसी क्रम में जैसे पहले बोरिस जॉनसन की सरकार के क्रम में वित्त मंत्री गए, गृह मंत्री गए और फिर बोरिस जॉनसन चले गए, उसी क्रम में अब भी घटनाएं हुई हैं। क्या? सबसे पहले
लिज ट्रस की सरकार के सबसे पहले वित्त मंत्री जो बनाए गए, जिनका नाम था क्वाजी कार्टेंग, उनको उनके पद से हटाया गया कि भैया तुमसे इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी मेरा सपना, किसका सपना, लिज ट्रस का सपना पूरा नहीं हो पाया, हटो पद से। यह घटना कब की है? अभी 14 अक्टूबर की घटना है। ये पद से हटाए गए। इसके बाद में आज सुबह ही मैंने आपको सुवेला ब्रेवरमैन के बारे में पढ़ाया है। इनको इनके पद से हटाया गया। इनको पद से क्यों हटाया गया? क्योंकि मैडम ने भारत विरोधी कुछ एक्शन बातें कर दी थी, जिसके चलते हुए भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला एफटीए अदर जूल में अटक गया था। टेक्निकली वो दिवाली पे होने वाला था, वो अटक गया। ये दोनों लोग गए, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चीजें हो रही हैं। जैसे पहले ऋषि सुनक गए, प्रीति नंदा गई, वैसे ही फिर से इस बार भी वित्त मंत्री गया, गृह मंत्री गया, फाइनली प्रधानमंत्री चला गया। मैंने सुबह ही ये सेशन किया है, आप लोग चाहें तो इस सेशन को देख भी सकते हैं। अभी तो प्रॉपर इस सेशन को हुए 8-10 घंटे भी नहीं हुए हैं, जिसमें कि ये पूरी जानकारी सुवेला ने खुद ने ये कहा कि मुझसे गलती हो गई और ऐसी स्थिति में उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। मैंने इसी सेशन में लिज ट्रस का भी एक इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी को दिया था वो शेयर किया टेलीग्राफ के हवाले से। वो ये था जिसमें वो लिज ट्रस कह रही हैं कि माना कि हमसे गलतियां हुई हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं अंत तक पद पर बनी रहूंगी। हमें क्या पता था कि 2 दिन पहले के इंटरव्यू को हम आज यूज करेंगे और वो आज ही पद से इस्तीफा दे देंगी। तो यूके का चूंकि इन्फ्लेशन 40 साल के अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच चुका है, महंगाई पर पहुंच चुका है। अंत में ना मैं इंडिया के पॉइंट पर भी आपके सामने एक वक्तव्य जरूर रखूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कुछ सीखने का जरूर है इस पूरे सेशन में। फिलहाल के लिए आप यूके को देख लीजिए और फिर अपने आप को जरूर देखिएगा। जब ये सेशन चल रहा है ना, आप सबसे गुजारिश है कि एक एक करके एक बार इंडिया के बारे में विचार करते चलना, फिर मैं आपको अंत में इसके बारे में एक अपना व्यू पॉइंट दूंगा। फिलहाल के लिए यूके इन्फ्लेशन 40 साल के अधिकतम पर पहुंच चुका है। लिज ट्रस ने इसी कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके इस्तीफे के पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। उन घटनाओं में फिलहाल के लिए मैडम जो है ना, इनका इंटरव्यू सुन लीजिए जो कि इन्होंने अभी से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर दिया है। Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by. ये चीज जो है ना, जो इन्होंने बोली है कि मैं वो चीज नहीं डिलीवर कर पाई जिसके लिए मुझे चुना गया था। यार ये इतनी बड़ी बात है ना कि मैं कहता हूं कि काश इंडिया, जिसने वेस्टमिनिस्टर मॉडल तो अपना लिया यूके से, आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था पूरी तरह से यूके की कट कॉपी पेस्ट है। हम बताते हैं अपने को बड़े गर्व से, क्योंकि हमारे पास में इतने दिनों तक अंग्रेजों का शासन रहा है, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, उन्हीं तरह की प्रक्रियाएं अपनाई हैं, इसलिए संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। लेकिन काश हमारे पॉलिटिशियंस अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था को ये लोग आज तक अपना रहे हैं, हमारे राजनेता भी अपना पाते। मैडम ने एक लाइन बहुत अच्छे से बोली है और वो आप सबको समझनी चाहिए, और वो ये है कि जिस मैंडेट के लिए मुझे चुना गया था, जिस काम के लिए मुझे चुना गया था, मैं वो पूरा नहीं कर पाई। आप सोचिए, इन्हें 45 दिन के अंदर, कोई भी इनको हटा नहीं रहा था, 45 दिन के अंदर इन्हें ये रियलाइज हो गया कि नहीं यार, मेरे डिसीजन सही नहीं जा रहे, और पद को छोड़ दिया। मजाक नहीं होता है। प्रेशर किसी ने भी क्रिएट किया। संभव है कि राजनीतिक पार्टी में इनके सदस्य जो सांसद साथी हैं, उन्होंने कहा हो कि मैडम आप डिसीजन सही नहीं ले पा रही, हटिए। कितना फेयर, ये डेमोक्रेसी का वो स्वरूप है कि काश हर देश में ये वाला फॉर्म आए। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आप मुझे करेक्ट कर दें। सेशन पूर्ण होने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, मुझे आपकी राय भी जाननी है। खैर, फिलहाल के लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो मैडम का बयान आपने सुन लिया। 45 दिन तक ये रही ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अपने आप में करंट अफेयर का सवाल दे गई, और वो ये है, ये सबसे कम समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहने वाली प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बड़ी सवाल ये बनकर के आता है कि अब क्या होगा और क्यों इनको हटाया गया। तो देखिए, यहां पर क्या होता है ना, हर चीज
कोई प्रधानमंत्री पद पर रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब के बारे में कंजर्वेटिव पार्टी की अपनी एक स्पेशल रूल कमेटी 1922 है। देखिए मैंने आपको फिर कहा, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष का चुनाव होता है, और आपने सभी ने अभी अध्यक्ष का चुनाव होते हुए देखा भी है। आपने देश, सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसकी सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसका चुनाव होते हुए देखा, उसके अध्यक्ष को चुनते हुए आपने देखा। और आप ही के सामने ब्रिटेन के अंदर भी कंजर्वेटिव पार्टी, उसके अध्यक्ष पद का चुनाव भी आपने देखा, और उस अध्यक्ष पद के चुनाव को आपने कितना अच्छे से देखा, हमने कई बार कवर किया। ऋषि सुनक हमारे सेशंस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर से ज्यादा डिस्कस किए गए हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, फिलहाल के लिए आप इस बात को यूं समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर वर्सेस उनके देश के अंदर जब चुनाव हुए अध्यक्ष पद के, तो उनके अंदर पूरा देश इन्वॉल्व था। अध्यक्ष पद पर पहुंचने से पूर्व अपने द्वारा वादे करते हैं कि वो किस प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं वादों के पूरा ना होने पर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। कारण क्या है? इनके यहां पर एक कंजर्वेटिव पार्टी की स्पेशल रूल कमेटी है 1922। उस कंजर्वेटिव पार्टी की जो कमेटी है ना, उसके अध्यक्ष चेयरमैन है सर ग्राहम ब्रैडी। उन्होंने जाकर मैडम से कहा कि मैडम आपके अंदर लोग विश्वास नहीं रख रहे। आपको याद होगा मैंने मॉर्निंग के सेशन में आपको बताया था कि इनकी जो मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो है ना, या इनके प्रति जो लोगों के अंदर ग्राह्यता है वो माइनस में चली गई है। लोग इनको बहुत ज्यादा दरकिनार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए यूके में एक मजाक चल रही है, एक न्यूज चैनल है उसने प्रॉपर तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग लगा रखी है, लिज ट्रस वर्सेस लेटस, इन दोनों में से कौन ज्यादा देर तक पद पर बना रहेगा। बकायदा 24 आवर्स की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर चल रही है, लोग बकायदा उसको देख रहे हैं, और एक तरह से ऐसा माहौल बन गया है कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। और फाइनली लेटस जीत गई है, क्योंकि लिज ट्रस हार गई है, यानी पद से इस्तीफा दे दिया है। आप देश सोच कर देखिए, वहां लोकतंत्र भी है, वहां पर मीडिया भी है, और मीडिया सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ पद पर इस प्रकार का एक मौसम चलाती है और एक वीडियो चलाकर छोड़ देती है कि कौन ज्यादा दिन तक पद पर रहेगा। मेरी राय में यह चीज बहुत ज्यादा फेयर तरफ जाती है। आप लोग बताइएगा कैसे आप प्रभावित होते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इन सब चीजों से, इसलिए मैं अपनी अभिव्यक्ति बीच बीच में देने से रोक नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो साहब बात यह है कि इनसे पहले जॉर्ज कैनिंग 119 दिन तक अपने प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इन्होंने कहा कि देयर विल बी ए लीडरशिप इलेक्शन। अब आगे क्या होगा आपके सबके दिमाग में होगा। तो लिज ट्रस ने खुद ने कहा है कि अब अगले वीक हमारे बीच में फिर से एक लीडरशिप इलेक्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है, लिज ट्रस अब वहां पर नहीं होंगी। देखने वाली बात होगी कि क्या ऋषि सुनक उस दौड़ में होंगे। क्योंकि हम भारतवासी हैं, थोड़ा सा हमारा सिंपैथी है, या ये समझ लीजिए अपनत्व है। हालांकि होने को तो सुएला भी भारतवंशी थी, लेकिन उन्होंने भारतीयों के खिलाफ ही बयानबाजी की थी। हम फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि एक काबिल आदमी जो देश से संबंध रखता है वो वहां पर है। ऐसी स्थिति में क्या उनकी पद की दावेदारी हो पाएगी, ये अगले वीक तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर से लीडरशिप इलेक्शन होगा। क्योंकि यहां के जो पार्टी सांसद हैं 55% सांसद अभी भी ऋषि सुनक के साथ में हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि भाई मैं जब आई थी ना, ये मैंने वो इंटरव्यू था जो आपको मॉर्निंग में दिखाया था, इसमें इन्होंने कहा था कि नहीं मैं अभी तक तो आराम से अपना काम करूंगी, मैं अभी इस्तीफा देने के मूड में नहीं हूं। 2 दिन पहले का ये इंटरव्यू है। हालांकि इन्होंने अपनी उन आर्थिक नीतियों के खिलाफ सॉरी बोला था कि साहब मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं। अब बड़ा सवाल बनता है, क्या सर ये देश पूरी तरह तंग नहीं आ गया है? पहले बोरिस जॉनसन चले गए, अब लिज ट्रस चली गई, अब दोबारा से फिर से चुनाव होंगे, लीडरशिप इलेक्शंस होंगे। क्या ऐसी स्थिति में देश के विकास को कहीं पीछे की तरफ तो नहीं धकेला जा रहा है? बिल्कुल सही है। हो सकता है कि अब यहां पर सारी पार्टी मिलकर के जनरल इलेक्शन की तरफ निकल पड़े, यानी कि आम चुनाव करा लो, जनता जिसे देखना चाहे उसे देख दे। यानी देश में अगर महंगाई है तो लीडरशिप में आपका विश्वास होना जरूरी है। देश अगर सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो आवश्यकता है कि लीडरशिप कैसी हो यह जनता तय करे। संभव है कि यहां पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी डिसाइड करके आम चुनावों में चली जाएं। टेक्निकली आम चुनाव 2025 में होने हैं, क्योंकि दिसंबर 2019 में ही चुनाव हुए हैं, यानी एक तरह से जनवरी 2020 पकड़ लीजिए। 5 साल तक 2025 तक चुनाव नहीं होने हैं। यानी जो भी नेता आएगा वो आने वाले 2.5 साल तक अभी काम कर सकता है यदि एज एन प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन हो सकता है जनता को उससे भी जबरदस्त अपेक्षाएं हो, यानी कि इस पद पर बैठने वाला हर व्यक्ति अब डरेगा। स्वाभाविक है, इस डर की तुलना में हो सकता है आने वाली पार्टी दोनों मिलकर के ये कहते हैं कि चलो यार इलेक्शन में चलते हैं। जनता जिसे जिम्मेदारी देगी कम से कम वो इस संकट की घड़ी में अपनी सारी बातें रखकर तो पद पर जाएगा, कम से कम उसके ऊपर अपेक्षाएं तो थोड़ी कम होंगी। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये निकल कर आया कि जो ये मतलब 1922 की जो कमेटी है ना, रूल कमेटी जो है, उस रूल बुक के अनुसार किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। देखिए इनके यहां पर 2 नियम हैं। प्रधानमंत्री अपने पद से कैसे जा सकता है? नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, असल में इसी रूल बुक के हिसाब से लिज ट्रस ने सुबह वाला जो मेरा सेशन था उसमें इन्होंने कहा था कि मैं 1 साल तक तो पद पर हूं। कारण क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते।
लेकिन यदि प्रधानमंत्री खुद से इस्तीफा दे दे तो फिर वो चीज मान्य हो जाएगी। लिज ट्रस ने खुद से इस्तीफा दिया। कारण क्या था, इनको इनकी जो मैंने बताया ना 1922 की जो कमेटी है, उस कमेटी रूल कमेटी ने इनको इन्फॉर्म किया कि मैडम आप में लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, जो पार्टी की इमेज के लिए खराब हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप पद से इस्तीफा दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इन्होंने उस बात को माना और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता रहा था यहां पर ना एक टीवी है जिसका नाम है डेली स्टार चैनल है, उस डेली स्टार ने बकायदा यहां पर घड़ी चलाई हुई थी और इस तरह से लिज वर्सेस लेटस ये कंपटीशन यूट्यूब पर चलाया हुआ था। और वर्तमान में लेटस जीत चुका है, यानी कि कौन जल्दी सूखेगा, लिज ट्रस पद से हटेंगी या लेटस जीतेगा। और इस प्रकार से पत्ता गोभी रख करके इन्होंने इस प्रकार से इन दोनों के बीच का कंपटीशन करवाया हुआ था कि इन दोनों में से कौन जल्दी पद से हटता है, ये या फिर ये पत्ता गोभी जल्दी सूखती है। लाइव चल रहा है, लोग इसको लगातार देख रहे थे डेली स्टार को। अब देखते देखते ये पूरी तरह लोगों के बीच में हाउ लॉन्ग कैन वी लेटस लिज रिमेन, ये पूरी तरह से यहां पर कंपटीशन के अंदर लोग इसका जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे थे। यानी एक प्रकार से सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया भी लिज ट्रस के खिलाफ पूरी माहौलबाजी में कामयाब हो रही थी। अंत में जो हुआ वो आपके सामने है। इस कंपटीशन के अंदर जो हुआ वो दिख ही गया है। खैर, मैं जो चीज मानता हूं वो ये है कि जो भी था, इस रूल कमेटी की सिफारिशें थी, जो हो गया वो हो गया। आगे क्या होगा, क्या ऋषि सुनक को मौका मिल सकता है? अगेन अगले वीक का आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है, कई संभावनाएं हैं, पार्टी ऋषि सुनक को नेता चुन ले, हो सकता है किसी नए कैंडिडेट को नेता चुन ले। चूंकि संभावनाएं ऋषि की ज्यादा है, इसलिए हम उन्हीं के खिलाफ, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। लेकिन नए चुनावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस पूरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। हमने आपके सामने सारी जानकारियां रखने की कोशिश की है। ऋषि के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेशन किए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सेशन की शुरुआत में मैंने आपके सामने 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था, प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का हाल ही में उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया है। ठीक है ना। इसके तहत किया क्या जाएगा, इसके अंदर सभी के लिए एक प्रकार की पैकिंग होने वाली है, यानी कि एक प्रकार से पैकेट सेम हो जाएगा। मोदी ने भारत अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान लॉन्च किया है। मैंने शुरुआत में भी बताया था, इसमें उर्वरक के पैकेट को एक जैसे रंग में रंग दिया जाएगा, उसके ऊपर सरकार का ही एडवर्टाइज रहेगा ताकि लोगों को यह पता रहे कि सरकार ने ही फर्टिलाइजर लोगों को उपलब्ध करवाया। तो सेल फर्टिलाइजर अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम भारत, यानी कि अब आपको तरह तरह के ब्रांड देखने को नहीं मिलेंगे कि भारत में और कौन कौन से फर्टिलाइजर ब्रांड बिक रहे हैं। एक ही ब्रांड होगा भारत के नाम से। चाहे कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो भी अपने पैकेट के नीचे बस केवल मार्क लगा देगी कि मैंने बनाया है इसको। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार फर्टिलाइजर पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। सरकार दिखाना यह चाहती है कि आप लोगों की वजह से फर्टिलाइजर सस्ता नहीं है, सरकार खर्चा उठा रही है, इसलिए ब्रांड नेम के ऊपर केवल भारत लिखा जाएगा। ठीक है। उसका नाम होगा भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके। इस प्रकार से कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरर से कोई मतलब नहीं होगा। इसका नाम होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भारत यूरिया। ऐसे करके अब आपको आने वाले समय में फर्टिलाइजर्स मिलेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ गुजरात के दीसा के अंदर एक नया स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाया गया। सरकार ने हाल ही में यह भी जानकारी रखी है कि देश के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको हेलीपैड के रूप में तैयार किया जाएगा और इसके अंतर्गत डेफ एक्सपो जो अभी चल रहा है गांधीनगर में, उसके तहत दीसा में ये एक नया एयरबेस बना दिया गया है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 अनअकैडमी पर, जिसका आप यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा। यूपीएससी के अंदर टॉप इंडिया के एडुकेटर्स आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्लासेस। हाल ही में 20 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हुए हैं, बाइलैंग्वेज बैचेस हैं। यूपीएससी की तैयारी को आप बहुत अच्छे से तैयारी के साथ कर सकते हैं। जो भी क्लासेस निकली हैं उन्हें आप देख सकते हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। और तो और अक्टूबर का ऑफर भी चल रहा है। ऑफर ये कि आप अपने अक्टूबर में लिए गए सब्सक्रिप्शंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 3 महीने का आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। प्रीलिम्स को फोकस करके एक अलग से नया बैच निकाला गया। और सबसे बड़ी बात, आपको कोर्स परचेज करने में अगर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की जरूरत है तो अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती है, वो भी 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ, कंटेंट के साथ आप अगर तैयारी को दिशा देते हैं तो निश्चित ही आप अपने मनोवांछित परिणाम तक पहुंचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आए तो जरूर शेयर करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।